आज हम आपको बताएंगे कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं, क्या अतीक अहमद को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है और साथ ही साथ इनकाउंटर में नाम पर कैसे फंस गई है यूपी पुलिस, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात करते हैं आज की सियासी खबर की। दरअसल आज अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने काफी कुछ कह दिया। ऐसा लग रहा है कि वो ये कहने जा रहे हैं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। पहले हम आपको ट्वीट सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों की नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता मिटाने का संकल्प उठाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है वीआईपी और बड़े लोग। दरअसल अमेठी में इससे पहले गांधी परिवार लगातार चुनाव जीतता रहा है। कभी संजय गांधी जीते, कभी सोनिया गांधी जीती, कभी राहुल गांधी जीतते रहे और जब इसे तोड़ा बीजेपी ने तो उन्होंने यहाँ पर एक हैवीवेट कैंडिडेट यानी कि स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत गई। लेकिन अभी तक एक रस्म अदायगी सपा द्वारा की जाती रही है कि वो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ पिछले कुछ चुनावों से उम्मीदवार नहीं उतार रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन सीटों पर सपा कांग्रेस को वॉकओवर देती रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जब अमेठी में यानी जब वो दौरे पर गए थे, जिसकी उन्होंने तस्वीर शेयर की, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरे 80 सीटों पर अपने गठबंधन साथियों के साथ चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि हम अपने गठबंधन प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो है राहुल गांधी की चर्चा करते हैं तो 2024 में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा रहेगा आपका। देखिए 24 में मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा। देखिए जो हमारा गठबंधन है उसके साथ। तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से राहुल गांधी से दूर दूर नजर आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शायद उस महागठबंधन में नजर ना आए और क्या वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करेंगे, क्योंकि बिना गठबंधन के भी सपा उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा करती रही है। ये भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अमेठी से चुनाव लड़ेगी। फिलहाल ये सभी के जो जवाब हैं वो क्या में फंसे हुए हैं और जल्द ही आपके सामने इसके जवाब आ सकते हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई हैवी वेट कैंडिडेट उठा पाएंगे या उतार पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दरअसल एक इनकाउंटर हुआ यूपी में और जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ये इनकाउंटर क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल इनकाउंटर में नाम पे मामला फंस गया है। सुबह सवेरे प्रयागराज पुलिस ने एक एनकाउंटर किया और एनकाउंटर पे नाम बताया गया उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी और धर्म परिवर्तन का एक एंगल सामने आया। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो लगातार एक्शन जारी है, उसी एक्शन के जरिए एनकाउंटर किया गया और उसमें जिसे मारा गया वो बताया गया कि ये शख्स वही है जिसने पहली गोली चलाई थी उमेश पाल के ऊपर। ये शूटर है अतीक अहमद का। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब परिवार सामने आया। परिवार ने दावा किया कि उनका परिवार कोई मुसलमान नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, ना ही वो लोग यानी कि परिवार वाले लोग जो है वो विजय चौधरी से उन्होंने अपना नाम बदल के उस्मान चौधरी कर लिया था और वो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए पुलिस और परिवार का पक्ष क्या है। उस्मान नहीं है, सब फरोबी है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसीलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको। इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में, अतिकवा को उसमें फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। हम लोग इतने दिन से देश में हैं, हमको लोग पता नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, गाँव टोला वाले भी जानते हैं कि क्या नाम है। हम लोग मुसलमान हो गए हैं। हिंदू मुसलमान बना दिए। तो पुलिस जो कह रही है नाम गलत है, उस्मान जो नाम ले रही है नाम बिल्कुल गलत है, इनका नाम बिल्कुल गलत है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फंसाए गए हैं। इनका नाम सुबान नहीं नाम है। हमारे पति को मारे हैं तो हमको भी मार रहे हैं, बस हो गया। क्यों आपको क्यों इनकाउंटर कर रहे हैं? हमारा भी करिए, हमारा कौन है? आगे पीछे कोई नहीं है मेरा। मैं भी लव मैरिज शादी की थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं था। मतलब क्या गलत मारा गया है? बिल्कुल गलत मारा गया है। वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। जब चीज़ें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। तो सुना आपने, पुलिस और परिवार दोनों के पक्ष आपने सुन लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या
विजय उस्मान था या विजय उस्मान नहीं था, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं परिवार अपने आप को दलित बताते हुए सरकार के ऊपर हमलावर है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर है अतीक अहमद की राजनीति से। प्रयागराज में एक तरफ शूट आउट हुआ यानी कि एनकाउंटर हुआ, तो दूसरी ओर अतीक अहमद के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अतीक अहमद की पत्नी तो नहीं थी, लेकिन उनकी बहन, उनके छोटे भाई की पत्नी और साथ ही साथ उनकी बेटी थी। 3 महिलाएं आई और उन्होंने काफी कुछ कहा। मंच पर रोती हुई नजर आई और ये कहा कि मेरे भाई को जान का खतरा है। साथ ही साथ अपने भतीजे को लेकर सवाल उठाया और सवाल के साथ एक आरोप लगा। आरोप किसके ऊपर लगाया? आरोप लगाया उन्होंने बीजेपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी के ऊपर। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अतीक अहमद से पैसे लिए हैं, कुछ 5 करोड़ का आरोप है, पैसे वापस नहीं हुए हैं। उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो फिलहाल प्रयागराज की मेयर हैं, वो साजिश कर रही हैं ताकि शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है और जिन्हें मायावती मेयर का उम्मीदवार बना रही है प्रयागराज से, वो चुनाव न लड़ पाए। ये तमाम आरोप लगाए गए। हालांकि इस आरोपों पर सीधे जवाब आया है नंद गोपाल नंदी की ओर से। उन्होंने ट्वीट किया है, आपको बताते हैं उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा। नंद गोपाल नंदी ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। इसलिए ये बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास मात्र है। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। अब ऐसे में देखना है कि इस पर योगी सरकार क्या कहती है, लेकिन योगी सरकार फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ये रहा आज का यूपी। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।